गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे आपका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की डेफिनेशंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह, और इकोसिस्टम के आपके कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक, जिससे आपका इकोसिस्टम बनता है, उनको अपन स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने इकोलॉजी का जो बेसिक वाला पार्ट था वो देखा था, जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह थे, इकोलॉजी किसने दिया, नाम किसने दिया, और जो बेसिक पार्ट्स था वो अपन ने डिस्कस किया था। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो आप जाके एक बार उसको देखो, उसके बाद में आप इकोसिस्टम की तरफ मूव करो, ताकि जो आपके बेसिक वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए। आज अपन देखेंगे इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है कि आप चारों तरफ जो आपकी तरफ कोई एनवायरमेंट देख रहे हो, इस एनवायरमेंट के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कोई फंक्शनल स्ट्रक्चरल, वो है आपका इकोसिस्टम। जो एनवायरमेंट तो काफी लार्ज है, वो तो एक लार्ज टेरिटरी हो गया, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिक एरिया है किसी एनिमल्स के लिए, वो उसका इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, जैसे ये कोई काफी लार्ज एरिया है, इसके अंदर इकोसिस्टम ये ए हो गया, कोई इकोसिस्टम बी हो गया। ऐसे काफी टाइप के इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे एक एनवायरमेंट के अंदर। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हो: स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट की जो स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है वो हो गई आपकी इकोसिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, अब इकोसिस्टम नाम किसने दिया था? इकोसिस्टम दिया था आपके वर्ड टेंसले ने। ठीक है, इकोसिस्टम जो आपके वर्ड था वो दिया था आपके टेंसले ने। लेकिन उसके बाद में काफी टाइप के साइंटिस्ट आए, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, तो सारी चीज देखते हैं अभी। तो टेंसले ने जो दिया था आपके इकोसिस्टम वर्ड, फादर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, वो आपके ओडम। ठीक है, एपी ओडम। ठीक है, उसके बाद में जैसे दो तीन नाम आते हैं, एक तो आता बायोसिनोस हो गया, एक आता आपके माइक्रोकोस्म हो गया, ये तीन चार नाम आते हैं। तो टेंसले ने तो इकोसिस्टम नाम दे दिया था, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग नाम दिया। जैसे आपके जो कार्ल मोबिस था, उसने आपके इकोसिस्टम क्या नाम दिया? उसने दिया आपके वर्ड बायोसिनोस, बायोसिनोसिस। ठीक है, तो बायोसिनोस या बायोसिनेसिस वर्ड दिया था आपके किसने? कार्ल मोबियस ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जैसे जैसे इकोसिस्टम को इन्होंने बायोसिनोस दिया कार्ल मोबियस ने, इसी की तरह सिमिलरली एक वर्ड आता आपके माइक्रोकोस। इकोसिस्टम को माइक्रोकोस्म बोला था आपके फोर्बिस ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने इकोसिस्टम को बोला जियो बायोसिनोसिस। जियो बायोसिनोसिस। और इन साइंटिस्ट का नाम था सुकाचेव। ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है बायोसिनोस वाला, कार्ल मोबियस का। ये एग्जाम में आता है कि बायोसिनोस वर्ड किसने दिया था, तो वो दिया था आपके कार्ल मोबियस। तो ये तो हो गया आपकी इकोसिस्टम की सिंपल सिंपल से बातें। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको कि इसके अंदर जो आपके कंपोनेंट होते हैं कि इकोसिस्टम बनता है किससे आपका। तो इकोसिस्टम के अंदर अगर आप कंपोनेंट की बात करो कि आपका इकोसिस्टम है, उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर, ये दोनों मिलकर आपका बनाएंगे क्या? इकोसिस्टम। बायोटिक में तो आएंगे आपके जैसे कोई लिविंग फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट के, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, आपके कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर हो गए, ये सारे हो गए आपके बायोटिक फैक्टर्स में। एबायोटिक फैक्टर में आप जैसे आप फिजिकल फैक्टर देख सकते हो, केमिकल फैक्टर्स देख सकते हो, जो आपके अलग अलग होते हैं। जैसे आप टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, पीएच हो गई। एबायोटिक के अंदर तो आपके हो गए जैसे आपका एक तो हो गया केमिकल फैक्टर, एक हो गया आपका फिजिकल फैक्टर। ठीक है, केमिकल में आप चाहे काउंट कर सकते हो आपकी जो पीएच है, न्यूट्रिएंट्स है, गैस हो गई, पीएच हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, फिजिकल में आप काउंट कर सकते हो आपके एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, वाटर हो गया, सोयल हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई,
ठीक है, इसके अलावा आपके प्रेशर हो गया, करंट प्रेशर, दाब और प्रवाह। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम आपका किससे मिलकर बना, इकोसिस्टम मिलकर बना आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से, एबायोटिक फैक्टर से। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तो आते हैं आपके जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, वो सारी किस्में काउंट होंगे आपके बायोटिक फैक्टर में। सिमिलरली एबायोटिक फैक्टर में आपके नॉन लिविंग फैक्टर हैं, जैसे केमिकल और फिजिकल। ये सारा का सारा आपके कंपोजिशन आपके इकोसिस्टम का। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स जो आपका इकोसिस्टम का कंपोजिशन है, उसको अपन देखेंगे बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं अभी कि जो आपके बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से आएंगे। तो पहले तो आते हैं आपके तीन नाम इंपॉर्टेंट देखने हैं आपको, कि आपके जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे वो आएंगे आपके लिविंग चीजें और लिविंग थिंग्स, और लिविंग्स लाइक प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, माइक्रोब्स हो गए। ये सारे के सारे आपके आएंगे किसके अंदर, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। बायोटिक कंपोनेंट है मोस्टली आपको होता है कितने टाइप का, दो टाइप का बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एक तो आते हैं इसके अंदर आपके ऑटोट्रोप्स और एक आते हैं कंज्यूमर। ये ऐसे हो सकते हैं प्रोड्यूसर और एक आते हैं आपके कंज्यूमर। अब देखते हैं कि प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन से हैं। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं आपके प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर का मतलब ये हो गया कि प्रोड्यूसर वो है जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर फूड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दैट मीन्स आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स है वो है आपके ऑटोट्रॉप्स और वो है आपके प्रोड्यूसर। सिंपली ये बोल सकते हो कि जो आपके एनवायरनमेंट के जितने भी ऑटोट्रॉप्स है वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोड्यूसर हो गए। तो प्रोड्यूसर क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स। दैट मीन्स वो अपना फूड खुद बना रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, ऑटोट्रॉप्स हो गए। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए, आपके मेन प्रोड्यूसर हो गए। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स आपके, वो मेन प्रोड्यूसर है, क्योंकि वही आपके फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये ओनली आपके सनलाइट पे डिपेंड है और किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इसीलिए इनका नाम है प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो अपन ऑटोट्रॉप्स की बात करें। ऑटोट्रॉप सिंपली की बात की अपन ने कि वो हो गए जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम भी दो तीन टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर कौन होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें अपन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कौन है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कौन हो गया, ग्रीन प्लांट। ये आपको ध्यान रखना है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर है वो हो गया आपका ग्रीन प्लांट। सिमिलरली अगर बात करें अपन एक्वाटिक इकोसिस्टम की, एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो आपके प्रोड्यूसर है या ऑटोट्रोप्स है वो कौन सा होंगे, वो होंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो जो आपके ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट से आपके फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएंगे। उसके बाद में आपके जो ग्रीन प्लांट्स जो उसके ऊपर बाद में आपके काफी सारे जो अदर हेटरोट्रोफ्स है वो डिपेंडेंट होंगे। सिमिलरली अगर एक्वाटिक की बात करूं तो फाइटोप्लैंक्टन है वो फूड बनाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन को फिर जू प्लैंक्टन खाएंगे, फिर उनको बाद में जो स्मॉल फिशेज है, लार्ज फिशेज है, वो सारी की सारी उन पर डिपेंडेंट होंगे। प्रोड्यूसर की बात की अपन ने, आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर के अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर हो गया आपके ग्रीन प्लांट, एक्वाटिक के अंदर हो गए आपके फाइटोप्लैंक्टन। तो ये बात होती है आपके प्रोड्यूसर की। फिर आते हैं आपके कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर में आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोड्यूसर कौन होंगे, प्रिपेयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक, ये बात हो गई आपके प्रोड्यूसर की, जो ग्रीन प्लांट्स है वो आपके प्रोड्यूसर हो गए। सेकंड आता है आपका हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स वो एनिमल्स हैं या कंज्यूमर बोलो इनको, अभी अपन देखेंगे। कंज्यूमर वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो डिपेंड रहेंगे किसी और के ऊपर।
ठीक है, कंज्यूमर वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, किसी और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें इसके अंदर भी अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो कंज्यूमर्स के अंदर आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि एक तो हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और फिर आता है आपका टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो इसकी बात करें अपन, तो यहाँ पे तीन चार चीजें आपको देखनी है कि एक तो अगर बात करें अपन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और आपके फिर आते हैं आपके ओमनीवोर्स, इनकी अगर बातें करें अपन, तो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किस पे डिपेंड होंगे, वो होंगे आपके प्रोड्यूसर पे। ठीक है, बात करें अपन यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, वो कहाँ से खाना लेंगे, फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर है जो डायरेक्ट आपका ग्रीन प्लांट उसने खाना बनाया, और ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। तो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है वो हो गए आपके कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये बिलोंग करेंगे आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से। प्राइम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन हो गया, वो हो गया आपके प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सिमिलरली अगर आप बात करो सेकेंडरी कंज्यूमर की, ये किस पे डिपेंड होंगे, ये हो गया आपके प्राइमरी कंज्यूमर पे। ठीक है, और ये बिलोंग करेंगे आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनका ट्रॉफिक लेवल कौन सा है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फूड चेन है, आपस में एनिमल्स एक दूसरे से फूड गेन कर रहे हैं, तो जो उनकी चेन बनी हुई है वो हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट पोजीशन पे, और प्राइमरी कंज्यूमर हो गया आपका सेकंड लेवल पे, और जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हो गया आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ये बात होगी इसकी। अगर अपन बात करें, यहाँ पे तीन चीजें और आती हैं, एक आता है आपका हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ये बातें होगी। आपको क्या करना है कि जो एक तो इधर लिखते हैं पहले डेफिनेशन। एक तो हो गया आपका हर्बी हर्बीवोर्स, फिर आता है आपके कार्निवोर्स, फिर आता है आपके ओमनिवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होंगे, ये होंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि हर्बीवोर्स तो वो है जो आपके प्लांट से खाना लेते हैं, तो प्लांट से खाना कौन लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि हर्बीवोर्स है वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे चाहे आपके जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स है, कैटल्स हैं, जैसे आपकी रेबिट हो गया, गोट हो गई, काऊ हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब वो एनिमल्स जो खाना कहाँ से ले रहे हैं, आपके शाकाहारी है, हर्बीवोर्स से जो खाना ले रहे हैं प्लांट से। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, और आप ऐसे कह सकते हो कि हर्बीवोर्स आर कैटेगराइज्ड इन प्राइमरी कंज्यूमर। कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना कैसे लेते हैं, वो लेते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर से। वो उनको मारेंगे फिर वहां से अपना खाना लेंगे। लाइक जो आपका डॉग है, ठीक है, आपका लोयन हो गया, सॉरी लोयन तो इसमें नहीं आएगा, जैसे आपका डॉग हो गया, केट हो गई, ये क्या करेंगे, ये कार्निवोर्स हैं। ये क्या करेंगे, आपके प्राइमरी कंज्यूमर से अपना खाना लेंगे। तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर, तो आप क्या बोल सकते हो, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर थे आपके हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए आपके कार्निवोर्स। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर से अपने खाना लेंगे। तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो यहाँ पे आप क्या आएंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डॉग हो गया, कैट हो गई। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को मारेंगे फिर वहां से अपना खाना लेंगे, तो ये तो हो गए आपके कार्निवोर्स, दैट मीन सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आता है आपके ओमनिवोर्स, जो आपके डिपेंड होंगे किस पे, ये प्लांट्स भी लेंगे और एनिमल्स भी, प्लांट्स प्लस एनिमल्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो गया आपके टॉप कंज्यूमर। आप इनको क्या कैटेगराइज कर सकते हो, टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे आपका लॉयन, ह्यूमन,
ठीक है। तो आपकी तीन चार चीजें निकल के आई यहाँ पे सामने कि एक तो हो गया आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो थे जो आपने ग्रीन प्लांट्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर था वहां से अपना खाना ले रहे थे। ठीक है, रेबिट, गोट, ये हो गया। कार्निवोर्स वो हैं, ये हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को मारेंगे, वहां से अपना खाना लेंगे। और ओमनिवर्स वो हैं जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से अपना खाना लेंगे। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट दोनों को खाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपके कंज्यूमर्स को लेके। इसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि हेटेरोट्रोफ, ऑटोट्रोफ वो थे जो अपना खाना खुद बना रहे थे, फिर इसके बाद में आता है हेटेरोट्रोफ। तो हेटेरोट्रोफ के अंदर आपके दो चीजें आती है, एक तो आता है कंज्यूमर जो अपन ने डिस्कस कर लिया, फिर आता है आपके डिकम्पोजर। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स दैट मीन्स प्लांट्स, और हेटेरोट्रोफ्स कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो अपन ने ऑटोट्रोफ्स प्लांट्स देख लिए, हेटेरोट्रोफ में कंज्यूमर देख लिया। अब बात करते हैं अपन डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर क्या करेंगे, जो आपके प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज वगैरह है वहां से उनको डिकम्पोज करके वहां से अपने खाना लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली आपके डिकम्पोजर क्या करेंगे, विल गेन फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेड एनिमल्स से जो खाना लेंगे वो हो गया आपके डिकम्पोजर। ये बात कर ले अपन इसकी। और अगर बात करें इसके अंदर अपन, एक तो नाम आता है डिकम्पोजर और एक आता है डेट्रीवोर्स। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है थोड़े से कि भी दो नाम आ गए, डिकम्पोजर और एक हो गया डेट्रीवोर्स। डिकम्पोजर तो क्या करेगा, डिकम्पोजर क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा जो आपके डेड एनिमल्स वगैरह है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर्स है, फिर वहां से उसको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। जबकि आपका डेट्रीवोर्स क्या करेगा, डेट्रीवोर्स डायरेक्ट आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाएगा, वो कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजर तो क्या थे, जो अपना खाना है वो खुद कहाँ से ले रहे हैं, डेड एनिमल से ले रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हो गए आपके बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, डिकम्पोजर क्या करेंगे, एनवायरमेंट के अंदर मिनरल साइकिल को रिसाइकिल करते रहेंगे। मिनरल साइकिल को क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, तो जो आपके डिकम्पोजर है वो क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे डेड बॉडी के ऊपर। ठीक है, और फिर वहां से क्या करेंगे, डिकम्पोज करके वहां से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह है उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, डिकम्पोजर क्या करेंगे, रिलीज एंजाइम्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड decompose into simpler organic substance। ठीक है, उसको क्या करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, एंड देन एब्जॉर्ब इट। ठीक है, डिकम्पोजर क्या करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे, लेकिन जो आपके एक और नाम आएगा साथ में, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट ईट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ना एंजाइम सीक्रेट करेंगे ना कोई रीअब्जॉर्ब करेंगे, सीधा उनको खाएंगे। ठीक है, तो ये बातें थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करो, यहाँ पे तीन चार नाम और आते हैं साथ में। एक तो आता है आपके फेगोट्रोफ, नाम क्या है, फेगोट्रोफ। फेगोट्रोफ का मतलब वो हो गया कि जो एनिमल्स हैं, जो हेटरोट्रोप्स है, वो अपना फूड कहाँ से लेंगे, वो लेंगे अपना सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, हेटरोट्रोप, हेटरोट्रोप्स obtain food from, या obtains nutrient from, through the ingestion of solid organic matter। ठीक है, ये इंजेस्ट करने के किसको, जो आपका सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है इसको। फिर आता है आपके ओस्मोट्रोफ्स।
ठीक है, फेगोट्रॉप के अंदर तो क्या था, जो सॉलिड पार्टिकल्स उनको डायरेक्ट इंजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ओस्मोट्रॉप के अंदर क्या करेंगे, ये करेंगे आपका ऑब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये करेंगे आपके एब्जॉर्ब करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। फिर आते हैं आपके पैरासाइट, वो अलग चीज है। वो भी क्या करेंगे, हेटरोट्रॉफ, जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो लिविंग बायोमास से लेंगे। ठीक है, फिर आता है आपके सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, जो आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, लाइक जैसे डेड है, डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह हैं, वहां से अपना फूड लेंगे। ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफ क्या करेंगे, जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या प्लांट्स और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स है, वहां से क्या करेंगे, जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है या कंपाउंड है, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, दैट मीन सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो आपके हेटेरोट्रॉफ, वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ आपके सेप्रोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो अपन ने डिस्कस किया आपके प्रोड्यूसर को लेके, कंज्यूमर्स को लेके। ठीक है, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट वाला पार्ट है वो आप कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे अगली क्लास में जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो चीजें डिस्कस किया, आप तो एक तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट आपके इकोसिस्टम की, और टेंसले ने आपका इकोसिस्टम वर्ड दिया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम हो गया। बायोसिनोसिस दिया था आपके कार्ल मोबियस ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है ज्यादा। फॉर्बस ने दिया माइक्रोकोप्स, माइक्रोसोम, माइक्रोकोस्म, और जियो बायोसिनोस दिया था आपके सुकाचेव ने। इसके बाद में फिर आपका आता है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये बातें थी आज की इंपॉर्टेंट। ये थे प्रोड्यूसर, जो आपके ग्रीन प्लांट्स है, टेरिस्टल एनवायरमेंट में ग्रीन प्लांट्स होंगे आपके प्रोड्यूसर। एक्वाटिक के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है वो होंगे। कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर होंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर फूड लेंगे आपका प्रोड्यूसर से, और ये बिलोंग करेंगे आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये ध्यान रखना। और प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और सेकेंडरी कंज्यूमर है वो होंगे आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एक तो इम्पोर्टेंट, कि कौन सा एनिमल्स है वो उसका ट्रॉफिक लेवल क्या है। ठीक है, तो होपफुली ये बायोटिक कंपोनेंट वाला सेशन है, इकोसिस्टम वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।